हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करेंगे कि बच्चे ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब है कि वो बच्चे जो माँ के पेट में उल्टे हों। इसका क्या मतलब है कि जो बेबी है आमतौर पे वो सेफेलिक उनकी प्रेजेंटेशन होती है, यानी कि पहले हेड डिलीवर होता है, देन बॉडी और उसके बाद लेग्स। लेकिन ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो हेड होता है बेबी का वो अपवर्ड पोजीशन में होता है और जो बाकी उसके बॉडी के यानी कि लेग्स हैं और जो बम्प्स हैं वो नीचे की तरफ होती हैं, यानी कि उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो हेड नहीं होता, तो उसको हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब आम तौर पर मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं कि शुरू के 1 महीने से लेके 8 महीने तक बच्चा कोई भी पोजीशन अडॉप्ट कर सकता है, यानी कि वो सीधा हो सकता है, उल्टा हो सकता है, आड़ा तिरछा, किसी भी पोजीशन में हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे बेबी के गिर्द जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो बेबी वाटर बैग है, वो ज्यादा होता है और उसमें बेबी इजीली जो है वो मूव करता है और कोई भी पोजीशन ले सकता है। लेकिन 9 मंथ्स 36 वीक्स के बाद जो बेबी है वो एनफ बड़ा हो जाता है और उसके बाद बेबी की जो पोजीशन है चेंज होना मुश्किल है। यहाँ पर मैं आपको चंद वजूहात बताऊंगी जो कि ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है पॉलीहाइड्रोम्योन्स, यानी कि वो खवातीन जिनके बच्चे के गिर्द पानी ज्यादा हो, यानी बेबी जो सैक है उसमें पानी ज्यादा हो तो बेबी जो है वो उल्टा हो सकता है। सेकंड, वो औरतें जिनका प्लासेंटा प्रीविया यानी कि जो आवल है जिससे बेबी खुराक लेता है वो नीचे की तरफ हो। अगर नेचुरली प्लासेंटा नीचे है और बेबी ऊपर है तो वो ब्रीच हो सकता है। इसके अलावा वो बच्चे जिनके सर में पानी होता है, यानी हाइड्रोकेफलस बेबी, यानी कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी है अगर बच्चे में तो वो ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ जो है वो प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि जब बच्चे के सर में पानी होता है आमतौर पर वो सर जो है धड़ से बड़ा हुआ होता है तो वो फिक्स नहीं होता, जबकि जो बम्प्स हैं वो उनका डायमीटर उस टाइम पे कम हुआ होता है तो वो फिक्स हो जाते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ। इसके अलावा अगर यूट्रस की शेप में कोई एबनॉर्मेलिटी है, यानी कि बाइकॉर्नेट, यूनिकॉर्नेट यूट्रस, यानी कि कोई यूट्रस की शक्ल इस तरह से है कि जो बेबीज हैं वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में सामने आते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ये वजूहात जितनी मैंने आपको बताई हैं इसमें यह भी हो सकता है कि ये सिर्फ 50% रीजन हो किसी भी ब्रीच प्रेजेंटेशन की है और बाकी 50% में कोई रीजन हमें नहीं मिलती और जो बच्चे हैं वो ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ हमें रिपोर्ट होते हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं कि क्या उल्टे बच्चे नॉर्मल डिलीवर हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो प्राइमीज हैं, यानी कि जिनका पहला बच्चा ब्रीच के साथ है, उनको हम एक ट्रायल तो ये देने की कोशिश करते हैं कि उनका हम ECV करें। ECV क्या है? एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन, यानी कि बच्चा जो उल्टा है उसको हम एब्डोमिनली ऑपरेशन थिएटर में हम करते हैं कि बच्चे को पेट पे से हम हाथों के जरिए घुमाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसके नीचे के हिस्से को घुमा के ऊपर ले आए और हेड को घुमा के हम नीचे ले आए और उधर उस टाइम पर हम जो है इसको ECV करने की कोशिश करें। ये प्रोसीजर जो है ये ऑपरेशन थिएटर में होता है और ये एक माहिर गायनाकोलॉजिस्ट ही इसको कर सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद बेबी का जो वाटर बैग है वो लीक हो जाए या मे बी हम प्लासेंटा को जगह से उखड़ जाए, यानी कोई अब्रप्शन हो जाए। लेकिन नेचुरली जब कोई एक सीनियर बंदा इसको करता है तो उसको अपने बहुत एहतियात के साथ करता है। इसके बाद ये भी देखा गया है कि आमतौर पे जो बच्चे हैं ये दोबारा से घूम फिर के जो है फिर ब्रीच हो जाते हैं। उस सूरत में फिर हम इनको यही मशवरा देते हैं कि आप लोग इमरजेंसी सिजेरियन की बजाय इलेक्टिव सिजेरियन में, यानी कि प्लान्ड सिजेरियन में लैंड करें जो प्राइमीज हैं, ताकि आपके बच्चे को किसी किस्म का नुकसान ना हो। और ब्रीच प्रेजेंटेशन के क्या नुकसान हो सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी में? इसमें यह होता है कि बटक क्योंकि पहले बाहर आ जाते हैं, जो हेड होता है वो स्टक हो सकता है, यानी कि वो रुक सकता है और उसके फंसने की वजह से जो है मुश्किलात सामने आ सकती हैं। लेकिन वो खवातीन जिनका तीसरा बच्चा हो, चौथा हो, इवन सेकंड बेबी में अगर ब्रीच है और आप हॉस्पिटल की बाउंड्री के अंदर हैं तो आपको नॉर्मल ट्रायल दिया जा सकता है, ECV भी किया जा सकता है। लेकिन आप लोग ये जहन में रखें कि ब्रीच प्रेजेंटेशन आमतौर पे पहले बच्चे में बड़े ऑपरेशन में लैंड करती हैं और जो बाकी खवातीन हैं वो इसका नॉर्मल ट्रायल ले सकती हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल बाउंड्री के अंदर हो ताकि आप और आपका बच्चा महफूज रह सके। Thank you very much. Be blessed, be safe. Allah Hafiz.